students, welcome back. In the last video we had studied that a tiger was in the zoo in first stanza, whereas the tiger was in the jungle in second stanza. Yes, now we are continuing towards third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing with white fangs his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कह रहे हैं ही शुड बी स्नार्लिंग वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स। यहाँ पे जो टाइगर है उसकी जो दहाड़ वाली आवाज़ होगी, जो बहुत ज़्यादा हेवी आवाज़ होती है, जो एकदम से वो दहाड़ता है और सुनते ही इंसान का दिल धड़क जाता है, वो वाली जो आवाज़ है दैट इज स्नार्लिंग। एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स मीन्स बच्चों, बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड करना, किसी चीज़ को दिखाना, यानी कि किसी चीज़ को, जो चीज़ कवर्ड है उसका कवर हटाना है, उसको किसी चीज़ को दिखाना। वाइट फैंग्स जो टाइगर है, टाइगर के जो नुकीले दांत होते हैं, लंबे लंबे बाहर को निकले हुए जो वाइट कलर के होते हैं, दैट आर वाइट फैंग्स। हिज क्लॉज, उसके जो पंजे हैं, पंचों में जो नुकीले लंबे लंबे नाखून हैं, दैट आर क्लॉज। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग किसी को डराना। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जंगल में इधर उधर घूमते हुए टाइगर जो है वो जंगल के एकदम किनारे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर घर बनना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं ना जंगल में बस्तियाँ बनी होती हैं, तो एक जगह जाकर ऐसी जगह आती है जहाँ पर पूरा घना जंगल होता है, और एक जगह उसी को आगे पार करते चले जाओ तो रोड दिखने लगती है, उसके आसपास बस्तियाँ दिखने लगती हैं, वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। तो वही चीज़ पोएट यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे भी अभी भी टाइगर वो कहाँ है, कौन से टाइगर की बात कर रहे हैं, जो कि जंगल में है। तो पोएट कहते हैं कि कभी कभी टहलते हुए, कभी कभी घूमते हुए जो टाइगर है वो जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है, जहां पर लोग रह रहे होते हैं, जहां पे लोगों के घर होते हैं, और उन सबको देख करके वो क्या करता है, वो बहुत ज़ोर से डराता है, बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, और क्या करता है, अपने सफ़ेद नुकीले दांत वो दिखाता है और अपने पंजों को दिखाता है, और इससे क्या करता है, पूरे विलेज को, यानी पूरे जो जितने भी लोग हैं पूरे गांव में, उन सबको, यानी उस बस्ती में उन सबको वो क्या करता है, वो डरा रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी जंगल में घूमते घूमते जो टाइगर है वो जंगल के किनारे तक पहुँच गया है, जहाँ पे घर बने हुए हैं, और घरों को देखते ही, लोगों को देखते ही वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, लोगों को डराता है अपने नुकीले और अपने सफ़ेद नुकीले दांतों से और नुकीले नाखूनों से। वो क्या कर रहा है, वो लोगों को डरा रहा है जो वहाँ पर रह रहे हैं। नेक्स्ट इज बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। सो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, अभी कहाँ पर है, अभी यहाँ पे कंक्रीट सेल में वो बंद है, यानी कि सेल क्या हो गया, कंक्रीट सेल क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से आप देखते होंगे एक वो सीमेंट का, ब्रिक्स का एक पूरा 3 साइड से दीवारें बनी होती हैं और इसमें आयरन रॉड्स लगी होती हैं आगे, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये पूरा कंक्रीट सेल है, और जो ये आयरन रॉड्स है इनको हम बार्स कह रहे हैं। तो अब कंक्रीट सेल में कहाँ पे होगा टाइगर, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो जू में होगा तभी तो वो कंक्रीट सेल में बंद है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो उस टाइगर के बारे में बता रहे हैं जो कि कंक्रीट सेल में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ उसकी ताकत, उसके अंदर जितना भी जोश है, उसके अंदर जितनी भी ताकत है, वो सब कहाँ है, क्योंकि वो अभी एक कंक्रीट सेल में, कंक्रीट मतलब ब्रिक्स का, सीमेंट का, या फिर बजरी वगैरह से जो सब पूरा हमारे घर की दीवारें बनती हैं, वैसे ही जू में भी जो जानवर होते हैं उनके केज बनते हैं, और केज तीनों साइड से तो दीवार होती है, लेफ्ट राइट और पीछे की साइड से, और सामने की साइड से उसमें आयरन रॉड्स लगी होती है लंबी लंबी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो अभी कहाँ है, वो एक कंक्रीट सेल में, यानी कि वो अपने केज में बंद है, उसकी जितनी भी ताकत है, जितना भी जोश है, जितना भी गुस्सा है, वो सब कहाँ है, बार्स। बार्स किसे कहा गया है, जो आयरन रॉड सामने की तरफ लगी होती है उन्हें बार्स कहा गया है, उसके पीछे है। क्यों, क्योंकि वो उससे बाहर तो आ नहीं सकता, किसी पे अटैक कर नहीं सकता, इसलिए उसकी जो ताकत है वो सब कहाँ है, उन बार्स के पीछे है, उन आयरन रॉड्स के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, क्योंकि जू है तो वहाँ पे विजिटर्स भी आते होंगे, तो वो क्या कर रहा है टाइगर, विजिटर्स जितने भी आ रहे हैं वो सबको इग्नोर कर रहा है, और वो खुद क्या कर रहा है, अपने केज में धीरे धीरे अपने वेलवेट वाले पैड्स पर चल रहा है, और बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, जैसे कि वो अपने कदम नाप रहा है, अपने लेंथ, अपने केज की जो लेंथ है उसको नाप रहा है। क्यों, क्योंकि केज जो है वो बहुत छोटा सा है, और जब वो उसमें धीरे धीरे चल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसकी लेंथ नाप रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं कि जब वो चल रहा है तो उसका गुस्सा बिल्कुल नहीं पता चल रहा, वो एक
वो जो एक विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है और वो अपने केज की जो लेंथ है उसको नाप रहा है। बेसिकली वो नाप नहीं रहा है, वो सिर्फ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन लग रहा है उसे ऐसा देख करके कि वो अपने केज की लेंथ नाप रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Brilliant eyes, brilliant stars. Brilliant यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है bright के लिए। These both words brilliant are used for bright. तो अब हम क्या देखते हैं, जू में कुछ जू कीपर होते हैं, कुछ गार्ड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गाड़ियों में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानवरों की रखवाली भी करते हैं और ये भी देखते हैं कहीं कोई जानवर बाहर ना निकल जाए, या दिन में भी विजिटर्स होते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि विजिटर्स को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से गार्ड्स होते हैं जो कि अपनी जीप में या अपनी गाड़ियों में घूमते रहते हैं। जैसे कि हम पीपल्स के साथ क्या होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हमारे कंट्री में सिटी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो पुलिस होती है वो अपनी गाड़ी में कई बार एक ही जगह के 4-5 चक्कर लगाती रहती है ना, उसे हम बोलते हैं पेट्रोलिंग। समझ में आया? जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग मतलब किसी एक जगह के बार बार चक्कर लगाना। किस लिए? क्योंकि हमें उनकी देखभाल करनी होती है या फिर हमें उनका ध्यान रखना होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग की जाती है। सो व्हाट पोएट इज सेइंग इन दिस स्टेंजा, पोएट कह रहे हैं कि अभी रात हो चुकी है, रात में कुछ पेट्रोलिंग कार्स वहाँ पे घूम रही हैं और उस रात यानी कि लास्ट वॉइस एट नाइट, सबसे आखिरी वॉइस जो वो रात को सुनता है वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की, जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करने आती हैं, जो वहाँ पे बार बार चक्कर लगाती है। उनकी जो आवाज़ होती है गाड़ियों की, या हॉर्न की आवाज़ होती है, या फिर सायरन की जो आवाज़ होती है, वो सारी आवाज़ों को वो रात में सुन रहा होता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज, ब्राइट क्यों? जब हम देखते हैं कि कुछ जानवरों में जैसे कैट हो गए, डॉग हो गई, तो इनमें क्या होता है, इनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि रात में इनकी आंखें चमकती हैं। तो वही सेम क्वालिटी टाइगर्स और लायंस के अंदर भी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपनी चमकती हुई आंखों से ऊपर की तरफ चमकते हुए सितारों की तरफ देख रहा होता है, वो सितारों को घूर रहा होता है, क्योंकि वो जो लास्ट वॉइस उसे बार बार आ रहे हैं उनकी वजह से वो सो नहीं पाता है और वो उन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और वो तारों की तरफ देखता रहता है। वो ये सोचता है शायद तारों की तरफ देखते देखते उसको नींद आ जाए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या है, उसे कोई भी नींद नहीं आ रही है, उसे वो जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम यहाँ पे इस बात से ये कह सकते हैं कि जो टाइगर है वो जू में केज में बंद है और वो बहुत ज़्यादा सैड है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा परेशान है। वो वहाँ से निकलना चाहता है, वो अपनी खुली दुनिया में घूमना चाहता है, वो जंगल में अपना शिकार करना चाहता है। उसे वहाँ पे सब चीज़ें जू में मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो एनिमल्स के अंदर शिकार करना होता है, जो उन्हें पूरे जंगल में घूमने का मज़ा होता है, वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए वो टाइगर क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड है जब वो एक जू में, जब वो किसी कैद में है। So I hope you might have understood this poem. Now after this poem, I'll send you the worksheets of this poem as well as the notes of this poem. I hope this is clear to you. All the best. Read it nicely, understand it nicely. Take care.